हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो हाजिर हूँ आपके लिए एक बहुत बेहतरीन मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ जिसका नाम है डेड स्नो। दोस्तों, ये मूवी 2009 में रिलीज़ हुई थी और इसके डायरेक्टर हैं टॉमी वार्लिको, जो कि हॉरर मूवी बहुत अच्छा बनाते हैं। और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.3। वैसे इस मूवी के नाम से आपको पता चल गया होगा कि ये मूवी किसी स्नो वाली जगह पर शूट हुआ होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन को। तो मूवी की शुरुआत में हम नॉर्वे का स्नोई जंगल को देखते हैं, जहाँ एक लड़की कुछ लोगों से बचकर भाग रही होती है और वो बहुत डरी हुई थी। लेकिन कुछ दूर भागने के बाद उसे वो पकड़ लेते हैं और वहीं मार देते हैं। तब हमें पता चलता है कि वो लोग आदमखोर यानी कि ज़ॉम्बीज़ हैं और उन्होंने हिटलर के टाइम की ड्रेस पहन रखी होती है। अब कहानी शिफ्ट होती है और हम 7 दोस्तों को देखते हैं जो अपने वेकेशन मनाने के लिए अपने दोस्त के केबिन की तरफ जा रहे थे। लेकिन रास्ते में उन्हें एक गाड़ी रोकनी पड़ती है क्योंकि आगे बर्फ़ होता है और उसकी गाड़ी बर्फ़ में नहीं चल सकती थी। अब ये लोग अपना सामान लेकर केबिन की तरफ बढ़ने लगते हैं और फिर केबिन पहुंच जाते हैं, जहां रात के समय एक लड़की केबिन से बाहर आती है और उसे जंगल की तरफ कुछ दिखाई देता है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाते हैं और घबराते हुए अंदर आकर सबको बताती है कि मैंने बाहर किसी को देखा है जो देखने में बहुत अजीब था। और जब ये लोग बाहर जाकर देखते हैं तो बाहर कोई नहीं था। लेकिन तभी वहाँ एक आदमी आ जाता है और इन सबको कॉफ़ी पिलाने के लिए बोलता है। तभी लोग उसे अंदर आने को कहते हैं और जब ये आदमी कॉफ़ी पी लेता है तब वहाँ रखी बियर पीने लगता है और ऐसा बिहेव करता है कि ये आदमी इन लोगों को कितने दिनों से जानता हो। अब ये इन्हें एक कहानी बताता है और बोलता है कि ये जगह देखने में जितना अच्छा है, इसका अतीत उससे ज़्यादा खराब है। और बोलता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के समय हिटलर की नाजी आर्मी यहाँ अपना कब्जा कर ली थी और यहाँ के लोगों को हर दिन टॉर्चर करती थी। उनके घरों से सामान लूटने के लिए इन्हें आम बात थी। लेकिन वॉर के आखिरी में जब हिटलर की सेना वॉर हारने लगी तो ये लोग अपना सामान चुरा कर भागने लगे। लेकिन तब यहाँ की आम जनता को बहुत गुस्सा आ गया और आर्मी के लोगों को पकड़ पकड़ कर मारने लगे। लेकिन वहाँ से कुछ सोल्जर और उनका हेड ऑफिसर हार्जो वहाँ से भाग गए और फिर उनका कुछ पता नहीं चला। और यहाँ के लोगों का ऐसा मानना है कि आज भी यहाँ कुछ ऐसे शैतानी ताकत हैं जो लोगों को मार देते हैं। तभी उनमें से एक दोस्त बहुत ज़ोर से हंसने लगता है और ये देखकर वो आदमी उसके गले को दबाकर बोलता है कि जब तुम्हारी मौत एक ऐसे आदमी से होगी जिसे तुमने कभी देखा भी नहीं होगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि यहाँ सच के बारे में। और फिर वो वहाँ से अपने कैंप में चला जाता है। जब वो आदमी अपने कैंप में कुछ खा रहा होता है तब उसे बाहर से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं और वो कैंप से बाहर निकल जाता है। तभी उसके सामने एक ज़ॉम्बी आ जाता है और वो कुछ कर पाता उससे पहले वो उसे मार देता है। अब अगले सुबह हम कैबिन में देखते हैं कि जिस लड़की का कैबिन है वो अभी तक वहाँ नहीं पहुँची है, जिसका नाम सारा है। और उनमें से एक दोस्त ये डिसाइड करता है कि वो स्नो बाइक से उसे ढूंढने जाएगा और अपने दोस्त को बोल देता है कि अगर मैं शाम तक नहीं आया तो तुम लोग वापस से गाड़ी के पास चले जाना और यहाँ से निकल जाना। अब वो लड़का स्नो बाइक से जैसे आगे बढ़ता है तो उसे वहीं आदमी का टेंट मिलता है। जब वो अंदर जाकर देखता है तो वहाँ वो मरा हुआ होता है और वहाँ पर कुछ पैर के निशान भी थे, जिसके पीछा करते हुए जब वो आगे बढ़ता है तो अचानक से वो एक होल में गिर जाता है जहाँ बहुत सारा सुरंग बना हुआ था। और जब वो आगे बढ़ता है तब देखता है कि वहाँ बहुत सारे हेलमेट रखे हुए हैं और तभी उसे अपने दोस्त सारे की डेड बॉडी भी मिलती है और ये देख वो बहुत घबरा जाता है और इसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ क्या हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम कैबिन में देखते हैं जहाँ इन लोगों को एक बॉक्स मिलता है और जब ये लोग उसे खोलते हैं तब उसे बहुत सोना होता है और उन्हें ऐसा लगता है कि वॉर के समय इसे यहाँ कोई छिपा कर चला गया होगा। उसके बाद ये लोग बहुत खुश हो जाते हैं, जिसके बाद ये लोग म्यूज़िक बजाकर चिल करने लगते हैं। तभी इनमें से एक दोस्त वहाँ से उठकर दूसरे केबिन में चला जाता है और उसके साथ साथ उसकी गर्लफ्रेंड भी उसके साथ चली जाती है, जहाँ ये दोनों बहुत क्लोज आ जाते हैं। लेकिन तभी वो लड़का वापस से अपने दोस्त के पास आ जाता है और वो लड़की जब वहाँ से निकल रही होती है तब उसे ऐसा लगता है कि कोई वहाँ है। और तभी वहाँ एक ज़ॉम्बी आ जाता है और उसे पकड़ लेता है और उसे बहुत घायल कर देता है, जिसके बाद वो वहाँ से चिल्लाना शुरू करती है। लेकिन उसकी आवाज़ को कोई नहीं सुनता क्योंकि वहाँ म्यूज़िक का वॉल्यूम बहुत हाई था। और तभी वहाँ एक लड़के को उसकी आवाज़ सुनाई देती है और जब वो बाहर आकर देखती है तो वहाँ कोई नहीं था। तब तक उसे ज़ॉम्बी वहाँ से लेकर चला गया था। फिर वो अपने दोस्तों को बाहर बुलाती है और तभी उसे वहाँ उसकी जीन्स मिलती है, जिसके बाद ये लोग केबिन में वापस आ जाते हैं और अब इन्हें ऐसा लगता है कि यहाँ कोई ना कोई है जो इन सब का पीछे पड़ा हुआ है।
तभी विंडो से एक ज़ॉम्बी उनमें से एक लड़की के बाल पकड़कर खींचने लगता है और सब मिलकर उसे छुड़ा लेते हैं। अब इन्हें यकीन हो गया था कि यहाँ ज़ॉम्बीज़ हैं, और जब ये लोग विंडो से बाहर देखते हैं तब वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ थे जो कि देखने में बहुत ताकतवर और डरावने लग रहे थे। अब ये लोग सभी गेट और विंडो को लॉक करने लगते हैं और तभी उनमें से एक लड़के को वो ज़ॉम्बीज़ विंडो के बाहर से खींच लेते हैं और अब वहाँ बस 4 लोग बचे हुए थे। अब ये लोग प्लान बनाते हैं कि कल सुबह हम में से 2 आदमी उन ज़ॉम्बीज़ का ध्यान भटकाएंगे और 2 आदमी यहाँ से कार की तरफ भागेंगे। वहीं दूसरी तरफ हम उस लड़के को देखते हैं जो सारा को ढूंढने गया था। वो किसी तरह उस होल से बाहर तो निकल जाता है, लेकिन वहाँ एक ज़ॉम्बी आ जाता है और उस पर हमला कर देता है, लेकिन उससे किसी तरह मार देता है। लेकिन तभी वहाँ एक और ज़ॉम्बी आ जाता है और वो भागते हुए एक पहाड़ के किनारे पर चला जाता है और ख़ुद को रस्सी से बांध लेता है, जिसके बाद वो ज़ॉम्बी को लेकर नीचे कूद जाता है। लेकिन वो ज़ॉम्बी तब भी उसे नहीं छोड़ता और उसकी गर्दन पर काट लेता है, लेकिन वो उसे नीचे गिराकर वापस से ऊपर चढ़ जाता है। अब वहाँ सुबह हो चुकी थी और 2 लड़की केबिन से कार की तरफ निकल जाती हैं और 2 लड़के ज़ॉम्बी का ध्यान अपनी तरफ भटकाने लगते हैं, लेकिन वो दोनों लड़की रास्ता भूल जाती हैं और तभी उसके पास ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं और वो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में भागने लगती हैं। जहाँ एक लड़की वहाँ से भाग जाती है, लेकिन दूसरी लड़की को एक ज़ॉम्बी पकड़ लेता है और तभी वो उस ज़ॉम्बी के ग्रेनेड से पिन निकाल देती है और वो दोनों वहीं पर ब्लास्ट हो जाते हैं। अब हमें उन ज़ॉम्बीज़ के कैप्टन को दिखाया जाता है जिसका नाम हार्जो है और वो अपने ज़ॉम्बीज़ साथी के मौत से बहुत गुस्से में होता है। वहीं दूसरी तरफ वो लड़की जिसका नाम हाना है, वो भागते भागते एक पहाड़ के कोने पर चली जाती है और अब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। तब उसके पास एक ज़ॉम्बी आ जाता है और वो उसके साथ नीचे कूद जाती है। जब उसे होश आता है तो वो बर्फ़ में फंसी हुई थी और उसके साथ वो ज़ॉम्बी भी वहाँ फंसा हुआ था और ज़ॉम्बी वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे पहले ही हाना वहाँ से निकल जाती है और ज़ॉम्बी को मार देती है। अब हम उसके दोस्त को देखते हैं जो अपने स्नो बाइक पर मशीन गन फिट कर लेता है और अपने दोस्तों को बचाने के लिए केबिन की तरफ बढ़ने लगता है। वहीं दूसरी तरफ केबिन के बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ अंदर घुसने का ट्राई कर रहे थे और ये दोनों एक बॉम्ब बनाते हैं और जब वो उसे बाहर फेंक रहे होते हैं तब वो गलती से अंदर ही रह जाता है, जिससे केबिन में आग लग जाती है और इन लोगों को वहाँ से निकलकर पास वाले शेड में जाना पड़ता है। और जब ये दोनों वहाँ जाते हैं तब इन्हें वहाँ बहुत सारे गन और हथियार मिलते हैं और तब ये लोग फैसला करते हैं कि हम इन ज़ॉम्बीज़ का सामना करेंगे। और तब वहाँ ज़ॉम्बीज़ की पूरी आर्मी आ जाती है और ये दोनों अपने गन से उन सबको मारने लगते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज़ बढ़ते ही जा रहे थे। और फिर इनका दोस्त स्नो बाइक लेकर आ जाता है और अपने मशीन गन से सबको मारने लगता है, लेकिन तभी उसे कुछ ज़ॉम्बीज़ पकड़ लेते हैं और उसे बेरहमी से मार देते हैं। और फिर वहाँ हाना भी आ जाती है और वो अपने दोस्त के पीछे चली जाती है, जहाँ उसके दोस्त को लगता है कि उसके पीछे भी ज़ॉम्बी हैं और वो उसे मार देता है। इसके बाद ये दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं, लेकिन फिर वो खुद को संभालते हैं और ज़ॉम्बीज़ का सामना करने लगते हैं। लेकिन तभी उसमें से एक दोस्त जिसका नाम मार्टिन होता है, उसे ज़ॉम्बी काट लेता है और उसे उस आदमी की बात याद आती है जो केबिन में आया था और वो बताता है कि अगर किसी को एक बार ज़ॉम्बी काट ले तब वो भी ज़ॉम्बी बन जाता है। और तब वो वहाँ रखी एक कटर से खुद का हाथ काट लेता है ताकि इन्फेक्शन ज़्यादा ना फैले। और तभी वो देखते हैं कि वहाँ उन्होंने सभी ज़ॉम्बीज़ को मार दिया है और अब वहाँ बस कैप्टन हार्जो बचा है और वो बहुत गुस्से में होता है और कुछ कुछ बोलने लगता है, जिसके बाद ज़मीन हिलने लगती है और फिर उसके अंदर से बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ निकालने लगते हैं। और ये देखकर मार्टिन और उसका दोस्त वहाँ से भागने लगते हैं और तभी उसके दोस्त को ज़ॉम्बीज़ पकड़कर मार देते हैं। जिसके बाद वहाँ कैप्टन हार्जो आता है और उसके पैंट से एक कंपास निकालता है और वो उसे बहुत गौर से देखने लगता है और तब मार्टिन समझ जाता है कि इन लोगों को वही बॉक्स चाहिए जो केबिन में मिला था। अब मार्टिन वापस से केबिन की तरफ भागने लगता है और जब वो वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि केबिन पूरी तरह से जल चुका है। और तभी वहाँ कैप्टन हार्जो अपने सोल्जर के साथ आ जाता है, लेकिन मार्टिन को वो बॉक्स मिल जाता है, जिसके बाद वो उसे कैप्टन हार्जो को दे देता है और वो मार्टिन को वहाँ से जाने देता है। तब मार्टिन किसी तरह से अपनी कार तक पहुंचता है और कार को ओपन करके उसमें बैठ जाता है, लेकिन तभी उसके कोट से एक गोल्ड कॉइन निकलता है। असल में ये उसी बॉक्स का गोल्ड कॉइन था। जब ये बॉक्स मिला था तब हाना एक गोल्ड कॉइन निकाल कर अपने कोट में रख ली थी और अभी मार्टिन ने उसी कोट को पहना था। और जब वो कार से बाहर देखता है तो कैप्टन हार्जो बहुत गुस्से में बाहर खड़ा होता है और फिर वो कार की विंडो पर ज़ोर से एक पंच मारता है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। मूवी के आखिरी में ये क्लियर नहीं बताया गया है कि मार्टिन मारा गया या जिंदा है। आई होप कि आपको ये मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। एंड टेक केयर। थैंक यू।